आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बच्चों ने जब हमें कमेंट्स किया था कि सब सर ये जो हम नवरात्रे बनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, इनका क्या मतलब। आज का अगर जो प्राचीन समय से आज के समय को जोड़े तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स थे, तो उन इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम अपने प्रश्नों पर पहुंचने से पहले आप सभी को एक बात ध्यान रखनी होगी कि हम जितनी भी फिलोसफिकल बातें या जितनी भी हम जो फिलोसफी से जुड़ी हुई बातें या जो वेद हैं, जो वेदांत हैं, या हमारा जितना भी प्राचीन लिटरेचर हम उसको कह सकते हैं जो वेदों से जुड़ा हुआ है, अगर जो उनको हम कहीं ना कहीं देखें तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें क्या हमारी प्राकृतिक है। ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक है। अब प्रकृति में जितनी चीजें पाई जाती हैं उन सभी का क्या है, वो किस प्रकार से प्रकृति की संरचना हुई, किस प्रकार से प्रकृति में जो व्यवस्थाएं पाई जाती हैं वो सारी उसी में उसका क्या क्या किया गया है, वर्णन किया है। और सबसे मेन और अहम बात यह है कि हमें जब हम वेद या पुराणों की भाषा को जब पढ़ते हैं तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन उनके जो अर्थ हैं बहुत ही सिंपल और जीवन में हर कदम पर उनका यूज आपको दिखाई देगा। लेकिन उनको समझने के लिए थोड़ी सी एक हाई लेवल थॉट की आवश्यकता होती है, एक ऐसी चेतना की आवश्यकता होती है जिससे कि हम सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ सकें। आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसको सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि देखो अभी हम इसी पर बात कर रहे थे। ये जो प्राकृतिक या जो वेद हैं या पुराण हैं या वेदांत है, इन पर प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, प्रश्न चिन्ह लगा तो देता है, लेकिन उसको खुद भी नहीं पता होता कि हाँ वास्तव में इन शब्दों का अर्थ है क्या। जैसे बहुत विद्वान लोग उन बातों का जब जवाब देते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये वास्तव में ठीक है, जबकि हम दुनिया भर का जो आज का सोशल मीडिया है उस पर देखकर हम किसी भी धर्म को क्या कर देते हैं। अभी कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उस धर्म को क्या कर देगा, कुछ भी कि ये है, ये तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, वो सारी बातें वहाँ दिखाई देती हैं। अब जिस व्यक्ति को आप कमेंट्स कर रहे हैं ना तो वो इसके बारे में जानता है कि वास्तविकता है क्या, और जो कमेंट्स कर रहा है वो भी इस बात को नहीं जानता कि मुझे कमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर जो वो वास्तव में अगर जो पढ़ा लिखा या ज्ञानी है तो वो ऐसी कमेंट्स करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे ये बात पता होनी चाहिए कि अगर जो यो सामने वाला पढ़ा लिखा होता तो इस तरह की गलती कभी करता ही नहीं। लेकिन उन चीजों को समझने के लिए हमें अपने टॉपिक से थोड़ा सा जुड़ना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हम नव दुर्गा या जो नवरात्रे माता के हम मनाते हैं या हमको फास्ट रखते हैं, व्रत करते हैं नौ दुर्गा का, तो वो उसका मेन मकसद हमारे जीवन में है क्या वास्तव में। बात थोड़ी सी गहराई की है तो आपको भी गहराई से ही क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, इन चीजों को समझने के लिए पहले हम ये समझ लेंगे कि जो ऑल क्रिएशन है, जो ऑल गॉड है, अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हमारे यहाँ भी लग जाते हैं कि दुनिया भर की ये गॉड हैं, वे गॉड हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, या इस तरह के जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आज अगर जो आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको आपके मन में इतना सा भी संदेह नहीं रह जाने का कि वास्तविकता है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जितने भी हमारे गॉड हैं, चाहे वो जल देवता हो, अग्नि देवता हो, वायु देवता हो, है, इंद्र देवता हो, कोई से भी क्या हो, देवता हो, देवी हो, कोई सी भी माता हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो इन गॉड की जो हम बात करते हैं,
ये वास्तव में कोई इस तरह की भावना नहीं है कि हाँ वो ये है। लेकिन अगर जो हम थोड़ा सा वेदों की तरफ देखें तो वेद पूर्णतः क्या है, प्राकृतिक है। वेद पूर्णतः क्या है, प्राकृतिक है। उसमें जितनी बातें लिखी गई हैं वो प्रकृति को गॉड मानकर लिखी गई। अब प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन उसमें किया गया है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तो किस तरह से समाज में और मनुष्य में बदलाव आया है। तो उसी प्रकार से समय समय पर क्या होता गया है, चीजें चेंज होती चली गई। लेकिन आज की जो परंपराएं हैं, आज हम ये नहीं जानते कि ये कार्य क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। सबसे बड़ी कमी हमारी आज की जनरेशन में यही है कि हम किसी की सुनना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात है कि हम खुद ये नहीं चाहते कि हाँ सारी चीजें हमें पता हो। वरना तो अगर जो हम एक रूप प्राकृतिक रूप से देखें तो बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी की हम बात करते हैं जो वास्तव में इसी प्रकृति में क्या है, विद्यमान है। जिसे अलग अलग धर्मों में लोग अपने अपने गॉड के हिसाब से क्या करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा समझने की जरूरत ये है कि जिस भी प्रकृति के अलग अलग भाग को उसको उसी के अनुसार एक देवीय रूप मान के हम उसको क्या करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, ताकि हमारी जो मेंटलिटी है वो पॉजिटिव रहे। ऐसा कहना कि गॉड नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, ये हमारा क्या है, कि प्रकार का भ्रम है। जबकि अगर जो हम वास्तविकता को देखें तो हम किसी चीज को, अगर जो कोई व्यक्ति उसे होने का सिद्ध नहीं कर सकता तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके न होने को उसको सिद्ध नहीं कर सकता। ये बिल्कुल वास्तविकता है। लेकिन उसी प्रकार से हमें क्या करना है, चीजों को देखना है कि वास्तविकता है क्या। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नव दुर्गा जो सप्तसती है वो क्या है। नव दुर्गा सप्तसती क्या है। देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो लिखी गई है या ये जो पार्ट्स हमारा लिया गया है, ये एक ऋषि हुए हैं मार्कंडे, जिन्होंने वेदों में भी बहुत अपना योगदान, कई ऋचाओं में उनका योगदान है, जो कई ऋचाएं उन्होंने लिखी हैं वेदों की। तो उसमें जो दुर्गा नव दुर्गा सप्तसती है उसको एक भाग में आप मान सकते हैं जो मार्कंडेय पुराण है, यानी कि मार्कंडेय ऋषि के द्वारा दुर्गा सप्तसती भी क्या है, लिखा गया है। अब ये अपने आप में क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें जन्मदात्री या माता जग जननी, कुछ भी आप जो आपका मन करे वो क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं। उसी के आधार पर थोड़ा समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो हमेशा बात यह है कि स्त्री को या वुमेन्स को किससे जोड़ा गया है, प्रकृति से जोड़ा गया है, और पुरुष को चेतना से जोड़ा गया है। पुरुष माने चेतना या एक ऐसा प्रकाश होता है जो अंधेरे में भी क्या करता है, चीजों को दिखाने का प्रयत्न करता है। तो सबसे पहले तो हम पुरुष हैं तो हमें अपनी वास्तविकता का पता होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात है जो स्त्री हैं या महिलाएं हैं उन्हें भी अपनी वास्तविकता का बोध होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हम प्रकृति की। प्रकृति मतलब उसको वेदों में स्त्री को प्रकृति के तुल्य ही रखा गया है, इसीलिए उसे भी प्रकृति को जगजननी और उनको माता या असुरों का संहार करने वाली या बुराइयों का अंत करने वाली, इस तरह से उनको कई प्रकार के नामों से क्या किया गया है, पुकारा गया है। देखो बात बहुत सरल और सीधे शब्दों में ये है कि ये जो हम नव दुर्गा माता का रूप, उनके रूपों का अनुष्ठान करते हैं या हम व्रत के माध्यम से उन चीजों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो आज के समय में क्या है, एक धार्मिक परंपरा है।
जबकि अगर जो हम प्राचीन समय में देखें तो इन चीजों का बहुत महत्व होता था। अब बात ये आती है कि आखिरकार ये सारी चीजें ऐसे कैसे, तो हम चलते हैं थोड़ा सा मार्कंडेय ऋषि की ओर चलते हैं। तो वे एक जंगल में रहते हैं। जैसा आपने वेदों का एक भाग पढ़ा होगा अरण्यक, जिसका मतलब क्या होता है, जंगल में रहने वाला। ठीक, ये अरण्यक का मतलब जंगल होता है। अब जंगल में रहकर जो जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने तपस्याएं की या जो भी किया, उन्होंने मेडिटेशन किया, अपने आप में क्या किया, चिंतन और मनन किया, और तब जाकर चीजों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो वो बहुत हल्की बात नहीं है। और आज हम किसी भी वेद को या किसी पुराण को उठाकर देखते हैं तो उसमें सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये कोई नई चीजें नहीं है। और जिसने इतने प्राचीन समय में वेद वेद लिखे या वेद वेद के कुछ भाग लिखे हैं या पुराण लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका संबंध आज के समय से भी है। बस थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत है। तो हम बात करते हैं नवदुर्गा सप्तशती की। तो ये हमारा इसमें टोटल हमारे 13 अध्याय और 700 श्लोकों का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और उसमें नवदुर्गा के सभी रूपों का क्या किया गया है, एक एक करके अध्ययन, उनको विस्तार से बताया गया है कि वास्तविकता है क्या। अब ऋषि मार्कंडेय अपने शिष्य को क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बात थोड़ी सी जंगल से शुरू होती है, माने मानो प्रकृति में शुरू होती है। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ, पता नहीं क्या से कि ऐसे कैसा हो सकता है। अब जो ऋषि हैं वो पुरुष की भूमिका निभा रहे हैं, और जो प्रकृति है, प्रकृति अपनी भूमिका दूसरे माध्यमों से क्या कर रही है, निभा रही है। तो पुरुष ज्ञान दे रहा है प्रकृति को, यानी कि चेतना प्रकृति से क्या कर रही है, वार्तालाप कर रही है। तो जो ऋषि मार्कंडेय हैं वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, और वो इस चीज के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से माता सती और माता दुर्गा, ठीक है, तो इनके रूपों का, और पहला जो सबसे पहला रूप योग माया या माता महामाया का अध्ययन उसमें बताया गया है। तो सबसे पहला जो अध्याय है उसको शुरू करते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले की जो थोड़ी सी कहानी उसको सुन लेंगे। उसी समय में वहां पर एक राजा हुआ करता था, और राजा ने काफी समय तक राज्य किया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको उसका जो राज्य था वो हड़प लिया गया उनके सगे संबंधी या किसी के भी द्वारा, और राजा उस राज्य को छोड़कर जंगलों की ओर आ जाते हैं। अब एक जगह एक व्यापारी, जो वैश्य होते हैं, व्यापारी मतलब जो बहुत ज्यादा व्यापार करते थे, लेकिन जब तक उनके व्यापार में कोई घाटा नहीं था तब तक सभी उनके रिश्तेदार घर वाले क्या था, उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही सारे व्यापार में क्या हुआ, घाटा हुआ, तो उनके सगे संबंधी और घर वालों ने उनका क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब वो भी जंगल में जा रहे हैं, और जो वैश्य जो व्यापारी है वो भी क्या कर रहा है, जंगल में जा रहा है। उसको अब जंगल में दोनों का ही पर्पस एक मतलब मृत्यु को प्राप्त करना था, कि हम जंगल में जाएंगे तो हमें शेर वगैरह कोई खा लेगा, गिद्ध वगैरह हमें क्या कर देंगे, हमें मृत्यु दे देंगे। तो इस चक्कर में वो जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो वे आपस में मिलते हैं और आपस में अपने दोनों बातें करते हैं। यानी कि जैसे कोई कहीं से, राजा कहीं से आ रहा था, वैश्य कहीं से आ रहा था, वो आपस में रुक कर थोड़ी देर बातें करते हैं आपस में कि हाँ, यानी कि आप कैसे, कि मैं ऐसे और आप कैसे मैं ऐसे, तो इस तरह से कि चलो तो फिर चलते हैं। अब वो जंगल में घूम रहे थे, लेकिन फिर भी उनका ध्यान कहाँ था, अपने उन्हीं सगे संबंधियों में था, कि मेरे जो पशु हैं उनका क्या हो रहा होगा, मेरे जो घर वाले हैं वो कैसे रह रहे होंगे। अभी भी उनके मन में क्या थी, बहुत ज्यादा चिंताएं थी अपने उन्हीं व्यक्ति या उन्हीं संबंधों को लेकर जिन्होंने उनका त्याग कर दिया था, जिन्होंने उसका राज्य हड़प लिया था, जिन्होंने उसको घर से निकाल दिया था, जो एक व्यापारी है।
अब दोनों इसी बात पे चर्चा करते करते क्या करते हैं, वो जंगल में वो पहुंच जाते हैं, महर्षि मार्कंडे के स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां उनका आश्रम है। अब जब वहां पहुंच जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो महर्षि मार्कंडे हैं वो पक्षियों को ज्ञान दे रहे हैं, पक्षियों से बात कर रहे हैं कि हाँ, वो जो अपना मतलब योग माया का जो वो पढ़ा रहे थे तो वो उन पक्षियों को ज्ञान दे रहे थे। तो वहां से एक बात सीधी सीधी तो ये निकल कर आती है, देखो एक व्यक्ति जब पक्षियों को ज्ञान दे रहा है, पक्षी मतलब वहां पर वो प्रकृति एक स्टूडेंट कह सकते हैं या एक छात्र के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में वहां पर चीजों को क्या कर रही है, सुन रही है। पशु पक्षी और एक से एक भयानक जीव वहां पर क्या है, बैठे हुए हैं, शेर चीता आपस में, और सभी महर्षि मार्कंडे के द्वारा दिए गए ज्ञान को सुन रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। तो वहां पर पुरुष और प्रकृति का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। जैसे हमने पहले सांख्य दर्शन पर वीडियो बनाई थी, पुरुष और प्रकृति के मिलन पर हमने एक वीडियो बनाई थी, तो वो भी हमारे चैनल पर पहले से क्या है, पड़ी हुई है, आप उसको जाकर वहां से देख सकते हैं। तो अब होता क्या है, अब जब वो आश्रम में पहुंच जाते हैं तो वो इस वार्तालाप को देखकर क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो वे वहां पर पहुंचते ही प्रणाम करते हैं और अपनी सारी व्यथा उनसे बताते हैं कि गुरुवर हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए ताकि हमें थोड़े से हमारे मन को क्या मिले, शांति मिले। अब वो कहते हैं कि आप भी बैठ जाओ, आप भी सुन लो। वो भी सुन शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं और उस कथा को शुरू कर दिया जाता है। अब जो पहला अध्याय हमारे दुर्गा नव दुर्गा सप्तशती में आता है वो ये आता है, जो माता योग माया है, अब उनका उदय कैसा होता है। अब उनका उदय इस प्रकार से होता है जैसे पौराणिक कथाएं हैं, भाई पौराणिक कथा तो ऐसी होती है, चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए वे कथाएं बनाई गई हैं और उन्हीं कथाओं को आज एक रूप दे दिया गया है धार्मिक परंपराओं का, धार्मिक मान्यताओं का, धार्मिक रीति रिवाजों का। जो पौराणिक कथाएं थी वे ऐसी कथाएं थी जो उनके द्वारा कही जा रही थी। अब जो उनके द्वारा कही जा रही थी, क्योंकि पुराणों में ऐसा और वेदों में ऐसा वर्णन है कि ये चीजें काफी समय तक हुई, कई हजार साल तक ये काम होता रहा, तो इस तरह की बातें हैं, तो वो पौराणिक है थोड़ी सी। पौराणिक मतलब जिसका कोई भी एविडेंस भी नहीं है और वे प्रत्यक्ष भी नहीं है, लेकिन उनको आप अप्रत्यक्ष भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो कदम कदम पर हमारे सामने क्या है, सही सिद्ध होती है, तो हम उनको असत्य भी नहीं ठहरा सकते और सत्य वो है नहीं। और इसी को हमारा क्या कहा गया है, एक ऐसा रहस्य कहा गया है जिसको सुलझाने के लिए मनुष्य क्या करता है, अपने पूरे जीवन को लगा देता है। अब जो योग माया है, जो माता योग माया है, उन्होंने सबसे पहले जो अपनी योग माया का प्रयोग किया वो भगवान विष्णु पर किया, जो वैकुंठ धाम में निंद्रा में क्या हुए हैं, लौटे हुए हैं। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं और दोनों ही शेषनाग की सैया पर क्या है, लेटे हुए हैं आराम से, उनके पैर दबा रही है और वो योग माया में या योग निंद्रा में खोए हुए हैं। यानी कि ये मान लो कि वो अपने चेतन शक्ति को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। अब उनके जो कान हैं, उन कान में से दो प्रकार के, यानी कि ऐसा कहा गया है कि हमारे कानों में दो मैल होते हैं, मधु और कैटअप। ठीक, अब दो प्रकार के मैल उनके कानों से निकलते हैं और वे एक राक्षस का रूप ले लेते हैं। एक का नाम मधु है और एक का नाम कैटअप है। अब यहां से दो बातें आपको देखने को मिलती है। नंबर एक, मधु, मधु का मतलब प्रसन्नता, या कोई ऐसी बात या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए क्या है, हमें अच्छा लगता है। कैटअप मतलब कांटा, कैटअप का मतलब होता है कांटे से, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो हमारे लिए क्या है, दुखदायक, तो वो क्या है, हमारा कांटा है। तो दो
राक्षसों का क्या होता है, वहां से उदय होता है और वे इतने बलशाली थे, इतने बलशाली थे, बहुत बलशाली थे। अब सबसे पहले माता ने जन्म लिया तो वो योग माया के रूप में, कि एक व्यक्ति जो भगवान विष्णु हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी योग निद्रा में सोए हुए हैं, यानी कि अपनी चेतन शक्ति खोकर वे योग माया के बस में हैं और वे उठे ही नहीं। अब उन्होंने, जैसे ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया और जो अग्नि देवता, वायु देवता, इन सभी को उन्होंने क्या कर दिया, सताना शुरू करा। अब जब उन्होंने उनको सताना शुरू करा तो जो भगवान विष्णु है वो तो क्या है, योग निद्रा में खोए हुए हैं। तो वहां पर जो माताएं हैं वो उनसे क्या करते हैं, सारे देवी देवता उनसे गुहार लगाते हैं कि माता अब आप ही हमारी क्या करो, रक्षा करो। तो वे जो सारी माताएं थी, यानी कि सरस्वती, सती और माता लक्ष्मी, वे तीनों अपनी शक्तियों से एक शक्ति उत्पन्न करती हैं जिसको हमारा नव दुर्गा का रूप माना जाता है। यानी कि जो सारी शक्ति हैं वो इसी प्रकार से क्या हुई हैं, उनका उदय हुआ है। तो वो ब्रह्मा से युद्ध करता है कि उसको, कि हम पूरे ब्रह्मांड के क्या रचयिता हैं, हम इस पर राज्य करेंगे, इस तरह की उनकी भावनाएं हैं मन में। देखो, ये जो पौराणिक कथाएं हैं इनसे आपको ये बात सीखनी है कि ये जो दो राक्षस हैं वो राक्षस कौन है, वे राक्षस आज भी जिंदा हैं। कैसे जिंदा है, अभी मैंने दो बातें बताई थी। उन भगवान विष्णु के कान में से दो चीजें निकली, मधु और कैटव नाम के दो मैल निकले और वे एक राक्षस के रूप में क्या हो गए, बड़े हो गए। तो मधु का मतलब है प्रसन्नता, यानी कि अगर जो हमारी कोई व्यक्ति बिना फालतू के क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है, मधु। यानी कि जैसे कुछ लोग मिट्ठी मार होते हैं, मिट्ठी मार मतलब हमारी बड़ाई करते रहते हैं, हमेशा ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमारी प्रशंसा के लायक हो, और हम भी उस प्रशंसा में बहकर उनको, उनके भले के ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जबकि वो हमारे लिए क्या था, नुकसानदायक था। तो वे राक्षस और कोई नहीं है, वे राक्षस हमारे जीवन में यही दिखाई देते हैं। कैटम मतलब कांटा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या करते हैं, दूसरे को दुख देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कैटव की श्रेणी में आप रखें। वो पौराणिक कथा तो पौराणिक कथा है, लेकिन वो आज भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। वहां पर तो एक प्राकृतिक वर्णन है, लेकिन आज के समय में वो क्या है, एक वास्तविक, एक रियलिस्टिक मैटर है। अब जब वो ऐसा करते हैं तो जो माता योग माया है वो उनको क्या कर देती है, उस चेतना से मुक्त कर देती है। अब मुक्त कर देती है तो वो फिर भगवान विष्णु को भी क्या करते हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं या जो स्वयं पुरुष हैं, उनको भी क्या कर देते हैं, वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब ये युद्ध चलता रहा 5000 साल तक लो, ऐसा वेदों में वर्णन है कि 5000 साल तक लो ये युद्ध मधु, कैटव और भगवान विष्णु के बीच में चलता रहा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो उसको हरा नहीं पाए, उन दोनों को हरा नहीं पाए, और ना तो वो खुद हार पाए और ना वो उनको हरा पाए। वो युद्ध ऐसे ही निरंतर क्या हुआ, चलता रहा। जब सबको लगा कि ऐसा नहीं होगा तो फिर जो माता योग माया है वो क्या करती हैं, जब और सब उनसे गुहार लगाते हैं तो तब माता योग माया उनके मस्तिष्क को क्या कर देती है, अपने बस में कर लेती है, और उनसे कहती हैं, उनके मन में ऐसा विचार आता है मधु और कैटव के उसमें कि यार ये तो बड़ा वीर व्यक्ति है यार, हम 5000 साल हो गए, हम दो हैं, अकेला है, फिर भी हमसे हारने का नाम नहीं ले रही। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारी वीरता से क्या हुए, प्रसन्न हुए, तुम हमसे वर मांगो, तुम्हें जो मांगना है। तो भगवान विष्णु उनसे वर मांगते हैं कि आपकी मृत्यु मेरे हाथ हो। तो वो क्या कर देते हैं, तथास्तु, और वो उन दोनों का क्या कर देते हैं, अंत कर देते हैं। अब देखो यहाँ दो बातें और समझ में आई। उन्होंने क्या कहा
कि आप कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों। भगवान विष्णु किसका रूप है? पुरुष, चेतना का। केटव और मधु हमारी ऐसी बुराइयां हैं जो मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि उन बुराइयों का अंत कौन कर सकता है? हम कर सकते हैं खुद। हमारे अंदर जो भी बुराई है उसका अंत कोई दूसरा नहीं करेगा, उसका अंत कौन करेगा? हम करेंगे। तो उस पौराणिक कथा को थोड़ा आज के समय में जोड़ने की आप क्या करेंगे? कोशिश करें। तो वो उन दोनों का क्या कर देते हैं? अंत कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा बैक आ जाते हैं महर्षि मार्कंडे के स्थान पर, आश्रम में आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि महर्षि, हम घर त्याग आए। राजा कहता है मैं अपना पूरा राजपाट त्याग आया और सारे सभी अपने सगे संबंधियों को त्याग आया। ऐसे ही आपका वैश्य जो व्यापारी है वो भी इस बात को कहता है कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति और सारी रिश्ते नातों को क्या कर दिया है? मैंने त्याग दिया है। लेकिन फिर भी आज हम जब जंगल में हैं तो हमें उनका क्या हो रहा है? मोह हो रहा है। हमें आज भी यही ध्यान है कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा होगा, जो बचा कुचा था वो तो उन्होंने नहीं खो दिया। राजा सोच रहा है कि मेरा राज्य कौन कर रहा होगा, वो सही भी कर रहा होगा या नहीं, मेरी प्रजा दुखी है या नहीं। तो भगवान हमें इस माया से छुटकारा दिला। तो तब बोस को उनको इस योग माया से बचने का क्या बताते हैं? उपाय बताते हैं कि इसका अंत तुम स्वयं कर सकते हो। आपको इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा फर्स्ट रूप है माता नव दुर्गा का, वो आपका क्या है? योग माया है। ठीक। तो इस प्रकार से जो आज के व्यक्ति हैं वो इस बात को नहीं जानते हैं कि हमें करना क्या है। हम व्रत रख रहे हैं, पूरे दिन हमें पकवान खाने हैं, कुछ चटपटा खाना है, सारी चीजें खानी है। जबकि नव दुर्गा का असली मतलब क्या है? अपने अंदर जो प्रशंसा सुनने के, जो हमारे जो कान हमेशा अपनी प्रशंसा सुनते रहते हैं, तो उनको, उन राक्षसों को, जो मधु नाम का राक्षस है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसका अंत करना पड़ेगा। और ये जो 13 अध्याय नवदुर्गा सप्तशती के हमने बताए हैं उसमें शुरू से स्टार्ट होके और मुक्ति के स्थान तक लो, हम अंत तक लो, माता मुक्ति प्रदान करती है। तो माता के उन रूपों को बताया गया है जिनसे मनुष्य क्या करता है? मुक्ति प्राप्त करता है। हम जीवन में हैं तो हमें क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। और इसी मुक्ति के लिए मनुष्य पूरे जीवन भर क्या रहता है? भटकता रहता है। तो अब माता से हमने क्या मांगा? धन संपत्ति। हे माता हमें धन दो, संपत्ति दो। माता ने धन और संपत्ति दे दी, क्योंकि माता कौन है? जन्मदात्री। जन्मदात्री मतलब एक ऐसी कॉस्मिक या प्राकृतिक एनर्जी जो हमें हमेशा क्या रहती है? हमारे प्रति क्या रहती है? पॉजिटिव, जो हमें हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करती है। लेकिन उसके लिए हम योग माया, प्रत्येक मनुष्य किस में रहता है? योग माया में रहता है। अब उसे योग माया से छुटकारा पाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? मधु और कैटम नाम के जो दो व्यक्ति हैं उनको क्या करना पड़ेगा? जो दो राक्षस हैं उनका क्या करना पड़ेगा? वध करना पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा। कैटम मतलब कांटा, यानी कि हमें अपने जीवन में ऐसे भी नहीं रहना कि हम दूसरे के मन में चुपते रहे, दूसरे को बुरा लगे, हमें ऐसे भी नहीं रहना। यानी कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। तो हमें कैटअप भी नहीं बनना है। और मधु यानी कि हमारे कान ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि हमें हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने की हम क्या हो आदि। हमें अपनी बुराई भी सुन लेनी चाहिए, उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम अध्याय क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब दूसरे अध्याय की हम बात करते हैं। ये कुल मिलाकर क्या है? 13 अध्याय है। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम नव दुर्गा सप्तशती को क्यों मनाते हैं। हम वास्तव में अपने अंदर के छुपे, जो अपने हमारे अंदर जो पशुता है, जो पशु है, जैसे अभी माता काली का जब व्रत आता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता बलि मांगती है। माता बलि नहीं मांगती, माता बलि मांगती है उसकी जो तुम्हारे अंदर पशु है,
उस पशु की बलि मांगते। और हम क्या करते हैं, हम दुनिया भर के पशु को उनके आगे चढ़ा देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने बलि दे दी और माता प्रसन्न होंगी। नहीं होंगी, क्योंकि तुमने एक हत्या और बढ़ा ली, एक जीव को क्या करके, उसका नाश करके एक हत्या और बढ़ा ली। तुम पहले से क्या थे, एक राक्षस थे, और तुमने एक पशु की और बलि दे दी, तो आपकी प्रकृति और राक्षस वाली होगी। जबकि अपने अंदर का जो पशु है उसको मारने का हमारा, यानी कि जो माता काली का व्रत है वो क्या है कि हम अपने अंदर के पशु को क्या करें, मार दें। हम इंसान बने, हम एक शुद्ध चेतना बने, ताकि जो हमारे अंदर की जो पशुता है उसको हम क्या कर दें, नष्ट कर दें। तो उसी के आधार पर हमारा जो प्रथम अध्याय है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब दूसरा अध्याय रहता है हमारा माँ दुर्गा का रूप। अब इसके पीछे भी थोड़ी सी एक कहानी छुपी है, क्योंकि वेदों में या पुराणों में जो भी बात है उसको बताने के लिए, व्याख्यान करने के लिए कहानियां बनाई गई हैं। और उसी कहानियों का रूप आज के समय में किसने ले लिया है, हमारे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, जबकि वे किसी न किसी एक प्राकृतिक शक्ति का क्या है, रूप। फिर क्या होता है, फिर जो महिषासुर नामक राक्षस है हमारे जो दूसरे अध्याय में, जब माता दुर्गा मतलब माता दुर्गा का रूप बोल लेती, तो अब जो महिषासुर है, अब वो भी ऐसा ही होता है कि जो महिषासुर है वो एक प्रकार का राक्षस है जो बहुत, यानी कि निर्दय को मारता है और लोगों को क्या करता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और उसमें इतनी शक्ति है, वो इतना बलशाली है, बहुत बलशाली है, वो सभी देवी देवताओं को क्या करता है, परेशान करता है। तो तब माता दूसरा रूप ले लेती हैं, योग माया के बाद में कौन सा रूप लेती हैं, वे माता दुर्गा का रूप लेती है। अब जब वो महिषासुर उसको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। महिषासुर मतलब जो एक प्रकार की राक्षस प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो मांस मदिरा का सेवन करता है, इसके अंदर कोई दया नहीं है, जो लोगों को मारता है, काटता है, वो कौन है, महिषासुर है। अब आज का जो महिषासुर है वो व्यक्ति है जिसमें सारे गुण क्या हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं। और वही व्यक्ति क्या कर रहा है, व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है। तो हम अपने अंदर जो महिषासुर छुपा हुआ है उसको क्या करें, उसका अंत करें। तो सभी देवी देवता फिर दोबारा से, वो जो महिषासुर है वो एक और राक्षस ने जन्म लिया दूसरे अध्याय में, और वो भी क्या करने लगा, सभी देवी देवताओं को परेशान करने लगा। तो सभी जो देवी देवता थे वो किसके पास जाते हैं, माता सती और माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं। तो वे, अब उसने जब इतना आतंक मचा रखा था, पूरी प्रकृति क्या कर रही थी, उससे जूझ रही थी, किसी को काट दिया, किसी को मार दिया, जला दिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी वो किसकी थी, महिषासुर की थी। अब सारे देवी देवता उससे लड़ रहे थे, लेकिन उससे कोई भी जीत नहीं पा रहा था। अब आज की ये जो महिषासुर की प्रवृत्ति है, तो आज का महिषासुर कौन है, स्वयं मनुष्य, जो प्रकृति को क्या कर रहा है, प्रकृति का हनन कर रहा है। पता चला उस समय के महिषासुर ने क्या कर दिया, वायु देवता को बहुत क्षतिग्रस्त कर दिया। तो क्षतिग्रस्त करने का मतलब क्या हुआ कि जो वायु है, अब आज के समय में मनुष्य क्या कर रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो आज भी तो हम क्या कर रहे हैं, वायु देवता को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो वायु देवता कोई देवता नहीं है, यानी कि वायु प्रकृति को हमने क्या मानना है, गॉड मान के चल रहे हैं। क्योंकि वेद हमारे पूर्णतः क्या है, प्राकृतिक है। उसने प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। तो उस समय पर अब शुद्ध वायु को शुद्ध कौन कर रहा है, आज का महिषासुर कौन, जो व्यक्ति आज के उस तरह के कार्य कर रहे हैं। तो आज भी तो हम क्या कर रहे हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो वे क्या करते हैं, दौड़े दौड़े माताओं के पास जाते हैं। तो
उनसे माता ये बात कहती है कि तुम जब तक अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करोगे इस महिषासुर से लड़ने के लिए, तो तुम इसको कभी हरा नहीं सकते। तो सब अपनी अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति को क्या किया, एकत्रित किया, और जैसे चक्र प्रदान किया, गदा प्रदान की, वायु देवता ने अपनी शक्ति प्रदान की, इस प्रकार से महादेव ने अपनी शक्ति प्रदान की, उनको त्रिशूल दे दिया। तो जो जो माता दुर्गा हैं उनके हाथ में आपने देखा होगा कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अष्टभुजाओं में वो क्या है, सुसज्जित है। तो इस प्रकार से सभी ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, और माता जो दुर्गा है तो उनका रूप, वो एनर्जी, वो ऊर्जा उनका रूप ले लेती है, और फिर वो क्या करती है, उस महिषासुर का अंत करती है। तो यहां से अब दो बातें और समझ में आती हैं, यानी कि अगर जो हम किसी भी अशुद्ध या राक्षस प्रवृत्ति से अकेले लड़ते हैं तो हम उसको हरा नहीं सकते, यानी कि हमें एक साथ एकजुट होकर क्या करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ से ही समझ में आती है। फिर दूसरी बात, एक ऐसी प्रवृत्ति जो प्रकृति का क्या कर रहा हो, हनन कर रहा हो, वो कौन है, महिषासुर है। अब आज का महिषासुर कौन है, स्वयं मनुष्य, जो प्रकृति को, जो वायु को प्रदूषित कर रहा है, जो जल देवता है यानी कि जो जल को प्रदूषित कर रहा है। उस समय पे ऐसा होता था ना कि उसने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। अगर जो हम प्राचीन ग्रंथों को देखें, या महाभारत वगैरह हम देखते हैं, या पुराण हम देखते हैं, विष्णु पुराण देखते हैं, इस प्रकार से हम पुराणों को देखते हैं, तो उसमें ऐसे तो होता है कि वायु देवता को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया का मतलब क्या हो गया, उन्हें दूषित कर दिया। आज की आधुनिक प्रकृति को देखें तो वो उस पर क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे इफेक्ट डाल रहे हैं, यानी कि उनके आधिपत्य पर किसका अधिकार हो गया था, उस महिषासुर का। तो वो चीजें तो हमें आज भी देखने को मिल रही। तो इस प्रकार से अब फिर माता दुर्गा उसका क्या कर देती है, अंत कर देती है। यानी कि प्रकृति कहीं ना कहीं, प्रकृति ही क्या करती है, उन बुराइयों का अंत करती है। तो आज की जो बुराई है, प्रकृति उसको क्या करेगी, अंत करेगी। या तो बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी, लोग अपने आप क्या हो जाएंगे, बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, कहीं आग लग जाती है, बारिश हो जाती है, आंधी तूफान वगैरह आ जाते हैं। तो वो क्या है, एक कॉस्मिक एनर्जी है, एक प्राकृतिक, एक नेचुरल एनर्जी है, जो उस प्रकार से लड़ने की क्या करती है, कोशिश करती है। लेकिन प्राचीन धर्म, जो सनातन धर्म है या जो सनातन दर्शन है, उसमें जो वेद और पुराण है, उनको एक पौराणिक कथाओं के रूप में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। तो आज का समय जो है, तो आज का समय महिषासुर कौन, मतलब जो मांस मदिरा का सेवन करता हो, और जो वायु को क्या कर रहा हो, हनन कर रहा हो, जो वायु को दूषित कर रहा हो, जो जल को दूषित कर रहा हो। अब उन दोनों की वजह से जो इंद्र हैं, जिनको बारिश का देवता माना जाता है, वर्षा ऋतु का देवता माना जाता है, तो वर्षा भी उससे क्या होती है, इफेक्टिव होती है। तो आज का मनुष्य स्वयं क्या है, महिषासुर की जगह क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। यानी कि मैं प्रकृति को बचाने के लिए, जैसा प्रथम अध्याय में माता ने बताया कि हमें उसका क्या करना पड़ेगा, स्वयं उसका नाश करना पड़ेगा, क्योंकि बुराइयों ने वहां पर क्या दिया था, वचन दिया था। तो बुराइयों का अंत कौन करती है, हमेशा अच्छाई करती है, और वो अच्छाई आपके पास है। आप जब चाहो अपने अंदर की बुराइयों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या उनको मार सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा अध्याय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे अध्याय की। अब तीसरे अध्याय में एक और राक्षस क्या लेता है, जन्म लेता है, या प्रकृति में पैदा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रक्त बीज के नाम से जानते हैं। रक्त बीज का मतलब था कि उसके अंदर ऐसी वो थी कि उसको जैसे कोई मारता था तो उसका रक्त जहां जहां गिरता था, तो उतने ही रक्त बीज क्या हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे। अब वो धीरे, जब सभी देवी देवताओं को फिर से जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको क्या करना शुरू कर देता था,
उनको नष्ट करना शुरू कर देता था, उनका हनन करना शुरू कर देता था, उनको परेशान करता था। परेशान करने का मतलब आप समझ रहे होंगे मेरी बात। उनको क्या करता था, दूषित करता था या जो भी करता था, यानी कि उनके अधिकारों पर अपना आधिपत्य जमाने की वो कोशिश करता था। तो जैसे तुमने देखा होगा, रक्तवीर का मतलब, सॉरी, रक्त बीज का मतलब क्या हो गया, वो एक असुर का वर्णन हुआ करते हैं, यानी कि उसको जो भी कोई मारता है उसका रक्त जहां जहां गिरता है तो वो क्या होता है, वहीं वहीं एक रक्त बीज पैदा हो जाता है। तो अब इस बात से हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में भी कई प्रकार के रक्त बीज हैं। तुम एक बुराई को नष्ट करोगे तो उसके सामने या उसके साथ में हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है। या एक व्यक्ति को तुम रोकते हैं तो उसके अपोजिट कई सारे व्यक्ति तुम्हारे सामने दिखाई देंगे कि हाँ ये सही है या ये गलत है, यानी कि वे भी क्या है, उसी प्रकार के रक्त बीज है। तो कहीं ना कहीं नव दुर्गा सप्तशती हमें ऐसा लगता है कि जो इतने प्राचीन समय में लिखी गई थी वो आज भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। तो उस प्रत्यक्षता को जानना ही तो क्या है, नव दुर्गा सप्तशती है। अब हम पूजा करते हैं, पता चला 9 दिन हम क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और अच्छा खासा खा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, सभी अपने अपने काम पे भी जा रहे हैं, और फिर वो वही काम कर रहा है जो वो प्रतिदिन कर रहा था। तो हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम अपने अंदर से माता, जो अभी हम महिषासुर की बात कर रहे थे, तो महिषासुर मर्दनी भी माता को कहा जाता है कि महिषासुर का अंत करने वाली माता, माता महिषासुर मर्दनी, उनको इसी नाम से भी क्या किया जाता है, पुकारा जाता है। प्रकृति में तो सब चीजें निकलती हैं, तो इसलिए उनको जगत जननी या माता कहा जाता है। तो जो रक्त बीज है वो इसी प्रकार से क्या कर रहा है, आतंक कर रहा है। तो फिर सभी जो देवी देवता यानी कि माने प्रकृति कहाँ जाती है, माता सती के पास जाती है, और वो महादेव के पास जा रहे थे सभी। लेकिन महादेव क्या थे, अपनी मतलब जो वो पूजा वगैरह या जो भी आराधना अपनी कर रहे थे वो अपनी समाधि अवस्था में लीन थे, अपनी समाधि में लीन थे। तो माता सती कहती है कि अभी आप उनको डिस्टर्ब मत करो, वो क्या है, अपनी समाधि में। तो वो कहते हैं कि माता, इतना भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि से उठेंगे इतना तो वो पूरी प्रकृति को क्या कर देगी, नष्ट कर देगा रक्त बीज। उसको कोई मारता भी है तो हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से जो माता सती हैं, तो फिर वो अपनी शक्तियों का आवाहन करती हैं और अपना एक ऐसा रूप प्रदर्शित करती है जो बहुत ही क्या था, बहुत डरावना था, जिसे माता काली का रूप माना जाता है। बहुत ही डरावना रूप वो ले लेती हैं और वो रक्त बीज को क्या करती हैं, उससे जब वो युद्ध करती हैं तो उसको वो अपने, वो इतना विशाल रूप ले लेती हैं कि वो उसको अपने मुख में रख लेती हैं, और जैसे जैसे चबाती हैं वैसे ही वैसे उनके मुंह में क्या रहते हैं, रक्त बीज उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो वो जैसे जैसे होते रहते हैं, आपने सुना भी होगी माता काली खप्पर वाली, तो वो अपना खप्पर और खड़ाऊ लेकर क्या हो जाती है, वहां से चल जाती। तो जो जो उनके मुख में क्या करता है, जन्म लेता है, वो हाथों हाथ उसको अपने दांतों से चबा देती है। तो इस प्रकार से रक्त बीज का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और वो, लेकिन वो रूप इतना भयानक था कि वो किसी के भी रोकने से नहीं रुक रहा था। तो अब वे किसको जगाते हैं, भगवान शिव को जगाते हैं कि हमारी रक्षा करो भगवान, हमारी रक्षा करो। तो वे अपनी समाधि से उठते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, यानी कि वो ऐसे ऐसे हमने माता सती से क्या किया था, हमने सहायता मांगी थी, अब उन्होंने इतना विकराल रूप ले लिया है कि वो अपने वास्तविक रूप में ही नहीं आ रही। तो तब जाके माता अपना खप्पर लिए घूम रही थी और जितने भी रक्त बीज थे उन सबको क्या कर देती थी, वो नष्ट कर देती थी। और उनकी, और जो वहां से जो रक्त टपकता था, आपने देखा भी होगा, मुंड माला धारती है माता, ठीक है। तो उसमें जो जो रक्त टपकता है वो
जो खप्पर जिसमें आग जल रही है तो वो उसमें जल के क्या हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से माता उनका क्या करती रहती है, अंत कर देती है। और अंत करने के बाद में भी वो जो माता काली का रूप था वो क्या नहीं होता, समाप्त नहीं होता, यानी कि वो वास्तविक रूप में माता नहीं आती। तो महादेव जैसे ही वो पैर रखते हैं तो महादेव उनके पैरों के नीचे लेट जाते हैं। और महादेव जब लेट जाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो मेरे पति हैं। तो वो कहते हैं कि देवी रुको, देवी रुको। तो वो उनको क्या कर देते हैं कि आप इस रूप में, इस रूप को त्यागो, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपने इसी रूप में तब तब जानी जाएंगी, तब इस प्रकार के लोग इस प्रकृति में क्या लेंगे, जन्म लेंगे। तो आपके इस रूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा एक तंत्र शास्त्र है, हमारे वेदों में, पुराणों में क्या है, तंत्र शास्त्र है। तो वे तंत्र शास्त्र का प्रयोग करके माता के उस रूप को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब वे बहुत अजीब सी भाषा में टुंग मुंग तुंग इस तरह के हैं, वो एक तंत्र है जिसकी सहायता से वो उसको क्या कर देते हैं, उस माता के उस रूप को कील देते हैं कि जब माता को इस प्रकार की जरूरत होगी तो वो इससे क्या कर दिया जाएगा, पहले आपको ये मंत्र कहना पड़ेगा और तब माता का वो रूप उत्पन्न हो जाएगा। तो अब अगर जो हम माता की पूजा भी करते हैं तो वो माता काली का जो रूप है वो क्या है, वो किला हुआ है महादेव के द्वारा। तो उस रूप का आप ना तो आप उस रूप की स्तुति कर सकते हैं, स्तुति करेंगे तो, या माता की कोई भी आप आरती वगैरह गाते हैं तो वो माता के पास नहीं जाएंगे, ये तय है। क्योंकि वो क्या है, वो मंत्र बंद है। तो पहले आपको भगवान शंकर से उनकी आराधना करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, उस मंत्र को लेना पड़ेगा। और तब उस मंत्र को आप उसका जाप करेंगे, तब आपकी पूजा क्या होगी, सफल होगी। लेकिन आज के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही माता की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और इसी वजह से वो जो आराधना या वो जो व्रत अनुष्ठान करते हैं उनका कोई फल उनको नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हमारे ये 13 अध्याय हैं और 13 अध्याय के अंत में पहुंचते पहुंचते माता मुक्तिदात्री भी बन जाती है, यानी कि मुक्ति प्रदान करती है। और इन सभी संबंधों से जो योग माया है उनसे क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। और व्यक्ति शांति का अनुभव करता है, या वो मोह को त्याग कर मोक्ष की जो अवधारणा है वो उसको क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो वास्तविकता ये है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो सिर्फ किसको दर्शाने के लिए, वो प्रकृति और आज का जो मनुष्य है उसके बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए बताई गई है कि हमें प्रकृति से इस प्रकार के संबंध रखने हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम आज के रक्तबीज बने हुए हैं, हम आज के महिषासुर बने हुए हैं। मनुष्य आज का क्या है, मधु और कैटअप का रूप ले चुका है। तो सबसे पहले हमें माता को बलि देने का मतलब है इन नवरात्रों में या इन नव दिनों में, इन 9 दिनों में हम क्या करें, अपने उस पशु को, अपने अंदर उस कैटअप को, अपने अंदर उस महिषासुर को, मधु को, रक्तबीज को, और भी बहुत सारे हैं, तो उनको हम क्या करें, उनको नष्ट करें, उनकी बलि दें इन 9 दिनों में। तो हम क्या कर रहे हैं, नवरात्रों का वास्तविक अर्थ जानते हैं और हम नवरात्रों को उस प्रकार से क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। वरना तो हमें नवरात्रे मनाने का कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। और आज का मनुष्य जो वेदों से, पुराणों से बिल्कुल क्या है, अनभिज्ञ है, जो जानता ही नहीं है, वो सिर्फ उसी धार्मिक रीति रिवाज पे क्या कर रहा है, चले जा रहा है। वो मदिरा का सेवन कर रहा है नवरात्रों में भी, वो सभी चीजों का क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है। जो और व्यक्ति हैं जो शुरू का नवरात्रा कुछ लोग रखते हैं, कुछ लास्ट का रखते हैं, और बीच में अपना जो कार्य करना है वो सुचारू रूप से करते रहते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती में जो चीजें बताई गई हैं उनका तो हम पालन क्या नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे हैं। और जब नहीं कर रहे हैं तो ऐसे नवरात्रों का कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो वास्तव में हम थोड़ा सा प्रकृति को समझें
और प्राकृतिक चेतना को समझें और तब हम क्या करें, माता का अनुष्ठान करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो वास्तविक है, जो रियल है। हम पूरे नवरात्रे कुछ नहीं कर रहे, पता चला सेहत पे तो हमारा बिल्कुल ध्यान है। सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीजें खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। माता ने तो ऐसे कहा ही नहीं। तो जिन चीजों का हमें त्याग करना चाहिए उनका हम त्याग नहीं कर रहे। तो वास्तविकता ये है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और मैं हर बात यही कहता हूं कि जो फिलॉसफी है वो बहुत हल्की चीज नहीं है, वो बहुत गहराई की बात है। और इसको समझने के लिए आपको प्रत्येक शब्द पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना ही पड़ेगा। वरना तो किसी भी बात का कोई भी मतलब या किसी भी बात का कुछ अर्थ निकलने वाला है नहीं। आशा करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है नव दुर्गा सप्तशती। धन्यवाद।